हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 दिसंबर 2022 और आज के हरियाणा करंट अफेयर हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये राजीव कुमार बिश्नोई बने हैं, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्री राजीव कुमार बिश्नोई, इनकी एज 55 वर्ष है। 13 दिसंबर 2022 को NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभाव ग्रहण किया है। राजीव कुमार बिश्नोई के पास हाइड्रो परियोजना संरचनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 35 से अधिक वर्षों का विशाल और समृद्ध अनुभव है। वे वर्ष 1989 में इंजीनियरिंग के स्तर पर THDCIL में शामिल हुए और विभिन्न क्षमताओं में काम किया और वर्ष 2013 में महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे और उसके बाद वर्ष 2016 में कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। डिजाइन विभाग का नेतृत्व करने के अलावा उनके पास अतिरिक्त प्रभार भी था। आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैनरा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में गारंटेड फॉर्च्यून प्लान लॉन्च किया है। कैनरा लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह गुरुग्राम जिले में स्थित है, याद रखना सभी। अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जीवन बीमा क्षेत्र की कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने एक नॉन लिक्विड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना गारंटेड फॉर्च्यून प्लान को लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा कि यह नई पेशकश एक POS पॉइंट ऑफ सेल जीवन बीमा उत्पाद भी है। यह उत्पाद ग्राहकों के लिए लचीलेपन के साथ प्लान के 2 विकल्पों की पेशकश करता है। पहला विकल्प गारंटेड सेविंग ऑप्शन लक्ष्यों को हासिल करने की इच्छा रखने वालों के लिए है और पॉलिसी की अवधि पूरी होने तक जीवित रहने पर एक मुश्त राशि देता है। दूसरा पढ़ लेते हैं इसका। दूसरा विकल्प ग्रांटेड कैशबैक ऑप्शन ग्राहकों को पॉलिसी के हर 5 साल के बाद निश्चित कैशबैक के रूप में लिक्विडिटी देता है और इसमें उस राशि को टालने और उसे पॉलिसी परिपक्व होने तक जमा करने या पहले ही निकाल लेने का विकल्प भी है। अवधि समाप्त होने पर कैशबैक के अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा में स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर कितने नए शहर बनाए जाएंगे? तो ये 5 शहर बनाए जाएंगे, याद रखना सभी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर बसेंगे शहर। करीब 136 किलोमीटर लंबे KMP की दोनों साइड HSIDC और से 5 नए शहर बसाने प्रस्तावित है। इन शहरों को स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पंचग्राम योजना के तहत बसने वाले इन शहरों में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टर व कंसल्टेंट यहाँ आएंगे। इन 5 शहरों को बसाने के लिए 8 जिलों फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह, सोनीपत, रोहतक और झज्जर की ज़मीन का इस्तेमाल होगा, जो कि एक KMP के दायरे में पहले से आ रही है। चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा का वर्तमान निर्यात ग्राफ कितना लाख करोड़ है? तो ये 2,17,000 करोड़ रुपए है, याद रखना सभी। हरियाणा का वर्तमान निर्यात ग्राफ 2,17,000 करोड़ रुपए है। 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस जिले की बेटी दीक्षा आर्या जापान में होने वाले सड़क हादसों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भारत में प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये फतेहाबाद जिले की हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव गोरखपुर की बेटी दीक्षा आर्या जापान के ओसाका शहर में 17 से 22 दिसंबर तक होने वाले सड़क हादसों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भारत में प्रतिनिधित्व करेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा की कौन सी बेटी राज्य की पहली बधिर वकील बनी है? तो ये सौदामिनी बनी है, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली महिला सौदामिनी ने इतिहास रचा है। बता दें कि सौदामिनी मूक बधिर हैं जो बोल और सुन नहीं सकती। वे हरियाणा की पहली और भारत देश की दूसरी मूक बधिर वकील बनी है, याद रखना सभी। आगे पढ़ लेते हैं। सौदामिनी के पति भी मूक बधिर है और उनका एक 15 साल का बेटा भी है जो सुन और बोल सकता है। अब सौदामिनी ऐसे मूक बधिर लोगों की आवाज़ बन सकेंगे। ये भी याद रखना, बेंगलोर की सारा सनी पहली बधिर वकील हैं। 7वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा ग्रामीण उद्योग विकास योजना के तहत गाँवों में छोटे व कुटीर उद्योग लगाने वालों को कितने लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी? तो ये 25 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में छोटे व कुटीर उद्योग लगाने में सरकार युवाओं की मदद करेगी। हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत उद्योग स्थापित करने पर 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बिजली जनरेटर सेट से लेकर प्लांट मशीनरी और भवन निर्माण पर खर्च होने वाली राशि में सब्सिडी मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के नीरज चोपड़ा विश्व में आलेख सूची में कौन से स्थान पर हैं? तो ये पहले स्थान पर हैं। नीरज चोपड़ा के 812 अभिलेख प्रकाशित हुए हैं। हरियाणा के नीरज चोपड़ा विश्व में आलेख सूची में पहले स्थान पर हैं, याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस गांव के मनीष राठी ने बुलेट मोटरसाइकिल प्रतियोगिता में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो ये जिंदरान हैं जिन्होंने नाम दर्ज करवाया है।